बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। दोस्तों, आज से हम लॉ ऑफ टॉट और ईजमेंट के जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। इससे पहले पार्ट 3 के जो अहम तरीन दो सब्जेक्ट्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन और जूरिस्प्रूडेंस, उसके जितने भी अहम अहम टॉपिक थे वो मैंने कवर करवा लिए हैं। उसकी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे दो स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे, वो कह रहे थे कि लॉ ऑफ टॉट के ऊपर भी ज़रा हमें बताएं, गाइड करें कि किस तरह उसको लेके चलें। उस हवाले से ये आज की पहली वीडियो है और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लॉ ऑफ टॉट क्या होता है, इसका मतलब, इसकी डेफिनेशंस, इसके एलिमेंट्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स और ये सारी चीज़ें। अगर आपका ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर और यकीनन जो बार बार रिपीट होता भी है, तो आपने इसके अंदर क्या और किस तरह चीज़ें मेंशन करनी है वो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए आज बताऊँगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो देखेंगे ये जो लॉ है, ये कानून है, इसका मकसद क्या है। ये लॉ जो टॉट लॉ ऑफ टॉट है या टॉट लॉ बोलते हैं, ये है ही क्या। दरअसल देखें, हमारे माशरे में किसी भी सोसाइटी के अंदर लोग गलत काम करते हैं, किसी किसी को ज़ख्मी करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचते हैं, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, यानी किसी किस्म का भी जो गलत काम होता है, तो उसमें जिस इंसान के साथ गलत काम हुआ है, जिसका कोई नुकसान हुआ है, तो उसको हमने कंपनसेट करना होता है, उसको यानी कि उसको हमने रिलीफ देना होता है। वो जो चीज़ है, वो सारी चीज़ इस कानून के तहत डिस्कस की जाती है और इस कानून के तहत उसको डिस्क्राइब किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ टॉट। मैं मिसाल देता हूँ। एक सर्जन है, उसने जो है ना ऑपरेशन के ज़रिए जो है ना किसी मरीज़ की जो राइट लेग है, जो है टांग, उसको उसने ऑपरेट करना था या उसको उसने ख़त्म करना था, उसको ट्रीट करना था, लेकिन गलती से उसने जो लेफ़्ट लेग है उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी और उसको काट के अलग कर दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सर्जन था उसने लापरवाही की, निगलिजेंस की और उसने एक इंसान के साथ गलत काम किया। अब उसके बदले जो मरीज़ है जिसका ये नुकसान हुआ है, उसको अब क्या मिलेगा? तो उसको ये है कि उसको कंपनसेट किया जाए, उसके जो डैमेजेस हैं उसको दिए जाएं, उसको रिलीफ दिया जाए, उसको पैसे वगैरह दिए जाएं। ये जो इस तरह की जब कंडीशंस होती, इस तरह का किसी की लापरवाही की वजह से, जानबूझ के, बाय एक्सीडेंटली या वैसे ही जानबूझ के किसी के साथ कोई गलत काम करता है, तो फिर जिसको नुकसान होता है, जिसको तकलीफ़ होती है, उसको आपने एक्चुअली कंपनसेट करना होता है। वो जो कंपनसेशन है, वो जो सारे मामलात हैं, वो आप लॉ ऑफ टॉट के अंदर देखते हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले देखते हैं कि ये वर्ड जो टॉट है, इसका मतलब क्या है। पहले तो ये एक अजीब सा वर्ड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझसे जब बात करते हैं, तो वो दरअसल इस वर्ड के पीछे, इस वर्ड को लेके बड़े कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि यार इसका क्या मतलब है, ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये अजीब सा एक वर्ड है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये वर्ड दरअसल फ्रेंच ओरिजिन है और एक लफ्ज़ था फ्रेंच वर्ड, वहाँ से निकला। और उससे पहले भी अगर इसकी रूट देखी जाए तो ये लैटिन वर्ड है टॉटम, वहाँ से निकला है। उसके बाद फिर ये कन्वर्ट होता होता अब ये टॉट वर्ड जो है ना एज अ फ्रेंच वर्ड यूज़ होता है, जिसका मतलब है, लैटिन में जो टॉटम वर्ड है उसका मतलब है ट्विस्ट करना, किसी चीज़ को मतलब तोड़ना या मरोड़ना, उसको उसकी असल हालत से बिगाड़ना। ठीक है। और इंग्लिश में इसका मतलब का वर्ड है रॉन्ग, यानी किसी किस्म का कोई गलत। तो ये तो चीज़ समझ आ गई कि टॉट दरअसल एक फ्रेंच ओरिजिन वर्ड है और लैटिन के वर्ड टॉटम से निकला है, जिसका मतलब है ट्विस्ट करना या कोई गलत काम करना। इंग्लिश में इसका मतलब होता है गलत, कोई भी रॉन्ग। अच्छा, अब अगर इसकी हम वैसे मीनिंग देखें तो इट इज़ अ सिविल रॉन्ग। ये सिविल रॉन्ग है, ये कोई क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है, सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग का मतलब ये है कि कोई भी शहरी है, कोई भी शख्स है, उसको आपने जो है ना उसको पर्सनली जाके इंजरी की, उसको उसकी डेथ हो गई आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, आपने उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, उसकी वजह से कुछ भी उसके मामला ख़राब हो गए, तो ये सिविल रॉन्ग है, ये क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल जिस तरह के बड़े मामला होते हैं जिसमें रियासत खुद यानी कि आती है, और क्रिमिनल आपको पता है कौन कौन से हैं, जिस तरह मर्डर है, डकैती, ये बड़े क्राइम्स हैं, इसमें पूरा माशरा जो है ना वो अफेक्ट होता है, वो मुतासर होता है। लेकिन ये वो रॉन्ग्स हैं, सिविल रॉन्ग्स, जिसमें सिर्फ एक पर्सन मुतासर हो रहा है। मतलब आपने किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, तो ये सिर्फ उस इंसान की, उसको ही नुकसान पहुंचा है, सारी पूरे माशरे को या पूरी गली के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा। ठीक है। लेकिन इसमें यह भी है कि सिविल रॉन्ग बहुत सारे हैं,
तो जो जिस तरह एक सिविल होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जी मैं आपको 5 दिन के बाद ये गाड़ी दूंगा और आपने मुझे इतने पैसे देने, लेकिन आपने क्या किया, गाड़ी भी नहीं दी, और गाड़ी तो दे दी लेकिन उस बंदे ने आगे आपसे पैसे नहीं दिए, आपको रिकवरी नहीं हुई आपकी, मतलब आपके साथ एक धोखा हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि 5 दिन के बाद मैं आप वो बंदा आपको पैसे देगा, लेकिन आपने गाड़ी उसको दे दी लेकिन 5 दिन के बाद वो बंदा गायब हो गया। अब इस तरह का जो इस तरह की अगर कोई सिविल रॉन्ग हो ना जो कॉन्ट्रैक्ट बेस हो, तो वो इस कैटेगरी के नहीं अंदर आता, ये आपने जहन में रखना है। सो सिविल टॉर्ट सिविल रॉन्ग ज़रूर है, लेकिन वो उस ज़रूरी नहीं है कि सारे सिविल रॉन्ग इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। खुसूसन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये तो बिल्कुल भी नहीं आते। अच्छा जी, जब फिर किसी इंसान के साथ कोई नुकसान होता है, तो फिर वो कानून के तहत वो पाबंद होता है कि उसको कंपनसेट किया जाए, ठीक है। ये लाइबल बनता है, ये इसका हक है कि उसको 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 जो इंजरीज हुई हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, जिस तरह आपने उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, ठीक है, आप एक्चुअली आपने निगलिजेंस की, आप पीछे से आ रहे थे, आपने अपनी गाड़ी को रिवर्स कर रहे थे, तो किसी और बंदे की जो गाड़ी खड़ी हुई थी अपनी जगह पे, उसको आपने यानी कि लगा दिया और उसका नुकसान हो गया। तो अब जो है ना, जिसका नुकसान हुआ है वो हकदार है कि आप उसको पैसे दें, और दिस इज़ अ कार्ट टॉट। इसका मज़ीद एक एग्जांपल दें। आप ग्रोसरी स्टोर से सामने गुजर रहे थे और वहाँ पे छिलका पड़ा हुआ था बना केले का, और उसके ऊपर आप गिर गए और आपका नुकसान हो गया। और वो छिलका जो दरअसल था ना, वो वहाँ पे ही जो ग्रोसरी था, तो उसी उसी ने ही फेंका था, क्योंकि उसने फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो उसने वहाँ छिलका वहाँ पे सड़क पे फेंक दिया और उससे एक बंदे को नुकसान हो गया, उसको चोट लग गई। तो अब वो कंपनसेट कर सकता है, अदालत में जाके कह के जी मैं इसकी वजह से मेरी टांग टूट गई है, मुझे ज़ख्म आ गए, मुझे कंपनसेट करे, और 5-3 हज़ार जितना भी हो वो अदालत के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको कंपनसेट करवा दे। जब आप इंजर्ड होते हैं, आपके साथ गलत होता है, तो हम आपको उस इंसान को बोलते हैं प्लेंटिफ। लेकिन जिसने गलत किया होता है, जिस तरह इस सिचुएशन में ग्रॉसरी स्टोर के बंदे ने गलत काम किया, उसने छिलका बाहर फेंका, उसको बोलते हैं टॉर्ट फीसर या डिफेंडेंट। सही है। अच्छा जी, सो हुआ ये कि दरअसल जो टॉर्ट लॉ है वो आपको अकाउंटेबल करता है, आपका एहतसाब करता है, जो आप गलत काम करते हो किसी के साथ, आपके साथ एहतसाब भी करता है, साथ में जिसका नुकसान हुआ है उसको बेचारे को कंपनसेट भी करता है। अब एक और चीज़ है, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि हर गलत काम जो है ना वो टॉर्ट नहीं होता। अब उसके दो एलिमेंट्स हैं। पहली बात तो ये है, ये तो हमें बिल्कुल सही है कि जी सिर्फ ये सिविल इंजरी होती है, सिविल रॉन्ग होता है, इसमें क्रिमिनल रॉन्ग नहीं आता, क्रिमिनल केसेस नहीं आते जो आपने पढ़े हैं ना, क्रिमिनल रॉन्ग्स, क्रिमिनल केसेस ये वगैरह, क्राइम्स वगैरह, ये वो इस कैटेगरी में नहीं आते, सिर्फ सिविल रॉन्ग आते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सिविल रॉन्ग में भी सिर्फ कुछ सिविल रॉन्ग्स आते हैं, सारे नहीं आते। मिसाल के तौर पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये दोनों सिविल गलत काम है, ये सिविल रॉन्ग है, ये प्राइवेट रॉन्ग्स हैं, लेकिन ये दोनों इस कैटेगरी में नहीं आते, टॉर्ट की कैटेगरी में। इसको मज़ीद अगर हम इसको यानी कि हम डिफरेंस करें उसका निकालें, तो क्या बनेगा। पहली बात तो ये कि कुछ सिविल रॉन्ग ऐसे होते हैं वो किसी बुक में लिखे होते हैं, बताया होता है कि अगर आपने ये किसी के साथ गलत किया तो आपको इतना कंपनसेट करना पड़ेगा, आपको इतना फ़ाइन होगा। और ये ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट के मामलात नहीं होते उसमें हर चीज़ लिखी हुई होती है कि जी अगर आपने मुझे गाड़ी इस टाइम पे नहीं दी, रिकवरी नहीं दी, डिलीवर नहीं की, तो आपको इतना फ़ाइन होगा, अगर आपने ये कर्ज़ मुझे इतने दिनों में नहीं होगा तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा। सो अगर इस तरह का कोई रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग है, लेकिन वो स्पेसिफिक है, वो लॉ के अंदर लिखा हुआ है कहीं बुक में कहीं पे भी, या कॉन्ट्रैक्ट के तहत या एग्रीमेंट करके आपने लिखा है, तो वो तो टॉर्ट नहीं कहलाएगा। पहली ये चीज़। दूसरा, ये जो टॉर्ट होता है ये राइट होता है आपका अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, जिसको हम जस्ट एंड रैम बोलते हैं। मसलन आप में आपके साथ जो यही कि इसमें जो है ना पार्टी जो होती है ना अलग, वो पूरी दुनिया होती है। जबकि दूसरे सिविल रॉन्ग जिस तरह ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसमें दरअसल क्योंकि आपका मुकाबला आपका जो राइट होता है वो आपके एक शख्स ने यानी कि मुतासर किया होता है, जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। सो ये एक और डिफरेंस है। इसके अलावा एक और चक्कर ये भी है कि ट्रॉट्स के अंदर जो डैमेजेस होते हैं, जो आपको पैसे दिए जाते हैं, जो कुछ भी पैसे से मुराद कोई भी आपको किस्म का जो रिलीफ दिया जाता है, वो अनलिक्विडेटेड होता है। मतलब वो डिफाइन नहीं है कि आपको कितना मिलेगा, अगर आपकी गाड़ी का शीशा टूटेगा तो आपको कितने पैसे पे गए, ये डिफाइन नहीं होता। ये कौन डिफाइन करेगा, ये कोड करेगा। सो ये डिपेंड करता है कि किस किस्म का नुकसान आपके साथ हुआ है, किस किस्म की आपके साथ ज्यादती हुई है।
जबकि दूसरे सिविल रॉन्ग्स हैं उसमें लिक्विडेटेड होते हैं, क्लियर लिखा होता है कि जी ये अगर आपने किसी को इतना किया तो आपको इतना फ़ाइन पड़ेगा। बाज़ औक़ात कुछ लॉस बना जाते हैं कि अगर आपने ये गलत काम किया, अगर किसी शख्स को आपने थप्पड़ मारा तो आपको 500 रुपये का फ़ाइन पड़ेगा। ये बाज़ औक़ात कहीं ना कहीं लिखा होता है स्पेसिफिक वगैरह में, लेकिन जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो वो डिपेंड करता है। फिर आप जज के पास जाते हैं, जज जो है ना वो आपका नुकसान देख के, चीज़ों देख कर फिर वो कहते हैं अच्छा जी इसको आप इतना कंपनसेट करें। सो एक तो ये डिफरेंट हो गया। सो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने यहाँ पे ये सीखा कि जो टॉर्ट होता है वो गलत काम है, ठीक है। सिविल गलत होता है ये भी मान लिया, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं होता ये भी मान लिया, और साथ में ये भी देखा कि सारे सिविल रॉन्ग्स टॉर्ट की कैटेगरी में नहीं आते। सिर्फ स्पेसिफिक और लिमिटेड किस्म के जो रॉन्ग्स हैं, जो गलत काम है सिविल रॉन्ग्स, वो टॉर्ट्स की यानी कि उसके डोमेन के अंदर आते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद डेफिनेशंस देखेंगे। ये सेलमैन, विनफील्ड, फ्रेसर, इन्होंने इसकी डेफिनेशंस दी हैं। आप इनको वैसे याद भी कर लें एग्जाम्स के अंदर, और ये ज़रा आप इनको नोट कर सकते हैं। इन सब डेफिनेशंस का एक ही मतलब है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मिसाल के तौर पे सेलमैन कहता है कि ये सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी जो है ना अनलिक्विडेट है, मतलब डिफाइंड नहीं होती कि आपको कितना होगा। देखिए ना, आप इस सिविल रॉन्ग मतलब बहुत सारे गलत काम हो रहे थे, किसी की गाड़ी टूट गई, किसी की बाइक का आपने नुकसान किया, किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर आपने गंदा कचरा फेंक दिया। अब ये इतने सारे छोटे मोटे गलत काम होते हैं, नुकसान होते हैं, तो अब आप उनको यानी कि वो सिचुएशन पे डिपेंड होता है, वो वकील पे, जज पे डिपेंड होता है, वो उसको किस तरह यानी कि वो कंपनसेट करता है। इसके अलावा विनफील्ड की जो है वो भी अच्छी है। उन्होंने कहा है कि आप जब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखना है, प्राइवेट उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना, उसकी प्राइवेसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी की लाइफ को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। तो दरअसल एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक शहरी के ऊपर बाय कानून के मुताबिक। तो आप जब आप उसको तोड़ते हैं और फिर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसको हम टॉर्ट बोलते हैं। इसके अलावा फ्रेसर ने कहा कि ये एक्चुअली राइट एंड रैम है। राइट एंड रैम जो मैंने आपको बताया, जब आपका एक राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड होता है, जब उसको मुतासर करते हैं और फिर आपको कंपनसेशन मिलती है। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक ब्रांच है लॉ की जो आपको रिलीफ देती है अगर आप इंजर्ड हैं, आपको नुकसान पहुंचा गया है किसी एक बंदे के गलत काम की वजह से। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें। पहली बात यह है कि जो दो पार्टीज़ होती हैं जिनके दरमियान कोई मसला होता है, मिसाल के तौर पे मेरी गाड़ी है, मेरे घर के बाहर खड़ी हुई है और प्रॉपर जगह पे खड़ा है, लेकिन सामने वाले एक शख्स आता है और वो जो है ना गाड़ी को रिवर्स करता है, और वो जो है ना गाड़ी को यानी कि देखता नहीं पीछे के भाई गाड़ी खड़ी है, और वो स्पीड से आता है, रिवर्स करता है और जनाब मेरी गाड़ी के आगे वाली लाइटों को तोड़ देता है। तो हमारा झगड़ा हो गया, तो इसको हमने पहले सॉल्व करना है। दूसरा ये है कि ये मेक श्योर करना है कि दोबारा ये गलती ना हो, उसको इस तरह की सज़ा दी जाए, पेनल्टी लग जाए, ये चीज़। दूसरा ये कि एक्चुअली आपके जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करा। ये मेरा राइट था ना, मेरी गाड़ी है, मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा राइट है कि मेरी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसको कोई मुतासर ना करे। ये मेरे घर के पास ही खड़ी है, किसी को क्या राइट बनता है कि मेरे घर के सामने जो गाड़ी खड़ी है कानूनी तौर पे खड़ी है, इखला मेरे पास है, मेरी प्रॉपर्टी, तो ये मेरी प्रॉपर्टी जो है ना उसकी प्रोटेक्शन जो है ना वो मेरा हक है कि वो प्रोटेक्ट हो, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो ये भी एक ये चीज़ है। इसके अलावा दूसरा ये है कि आप अगर आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच चुका है तो फिर आपको कंपनसेट करना, मतलब जिसने गलत काम किया है उसको ज़रा थोड़ा बहुत पनिश कर देना फ़ाइन की फॉर्म में, डैमेजेस की फॉर्म में, और आपको आपकी जो प्रॉपर्टी है जो गलत हुई है वो आपको ज़रा बेहतर करके देना। और क्योंकि होता क्या है कि देखें, अगर उस बंदे ने मेरी जो गाड़ी को आगे से दो लाइटें तोड़ दी, तो जब मैं कोर्ट में गया तो कोर्ट में उसको कहा कि भाई इसकी जो दोनों लाइटें ना तुम इसको ना अब ज़रा ना सही करवा के दो, तुमने अपने पैसों से ना इसकी ना मेंटेनेंस करवानी है। तो वो दोनों लाइटें उसने मुझे लगवा के दी। तो यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी मुतासर हुई थी वो दोबारा रिस्टोर हो गई, अपनी फॉर्म में आ गई। अच्छा, जब हम इसके एलिमेंट्स देखते हैं, बुनियादी तौर पे 3 एलिमेंट्स हैं। पहली बात यह कि टॉर्ट के अंदर हमेशा कोई रॉन्गफुल एक्ट होता है, एक्शन होता है या ओमिशन होता है। यानी या तो आपने गलत काम किया होता है या जो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए थी वो आपने एक्शन किया। इसमें एक एग्जांपल ये देते हैं मिसाल के तौर पे कि अभी एक एग्जांपल भी है, म्यूनसिपल कॉर्प ऑफ दिल्ली वर्सेस सुबह गेवंती AIR 1966। उसमें यह था कि एक क्लॉक था जो एक टावर के ऊपर लगा हुआ था, लेकिन वो सही तरीके से नहीं लगा हुआ था और किसी ने उसकी मरम्मत अच्छी नहीं की और ढीला था। वो जब नीचे गिरा तो कुछ लोगों के ऊपर गिरा और कुछ लोग बेचारे मर गए उसके नतीजे में। तो जो MCD था, जो रिस्पॉन्सिबल था, जो ऑफिसर था जिसका काम ये था कि उसकी मेंटेनेंस करनी थी को,
तो उनको जो है ना उसको पेनल्टी पड़ी। यानी कि अब उसका ये काम था ना कि उसको मरम्मत की, लेकिन उसने वो काम नहीं किया, उसके ना काम करने की वजह से किसी को नुकसान पहुंचा, एक ये चीज़ होती है। और बाज़ औक़ात काम करने की वजह से किसी को नुकसान पहुंचे जो गलत काम हो। मिसाल के तौर पे भाई जब आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे थे तो आपको देखना चाहिए था, केयरफुली देखना चाहिए था, लेकिन वो आपने नहीं किया और जनाब मेरी गाड़ी की आगे वाली लाइटें आपने तोड़ दी। सो पहला एलिमेंट तो टॉर्ट के अंदर ये हो गया। दूसरा क्या होता है, एक ड्यूटी होती है इम्पोज्ड बाय लॉ। हर लॉ के तहत हर एक इंसान के ऊपर कोई ना कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ड्यूटी होती है। और उसका मकसद ये होता है कि आपने जो है ना किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देनी। मिसाल के तौर पे एक ड्राइवर है, वो जो है ना उसको एक गाड़ी जो है ना बड़ी केयरफुली ड्राइव करनी चाहिए, लेकिन अगर वो केयरफुल ड्राइव नहीं करता तो वो किसी को नुकसान पहुंचा देगा, किसी का एक्सीडेंट होगा, किसी का मर्डर हो जाएगा। सो अब दरअसल ये क्या कि उसकी ड्यूटी है कि वो गाड़ी को रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलाए, केयरफुली चलाए, लेकिन उसने नहीं चलाया। सो पहली बात ये है कि तो ये ड्यूटी का दूसरा एलिमेंट इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर एक एग्जांपल आपको पता है, हमने जूरिस्प्रूडेंस के अंदर पढ़ा था, डोनगियो वर्सेस स्टेवेंसन 1932 के अंदर। उसमें यही होता है कि वो जो खातून है वो जो बियर मंगवाती हैं तो उसके अंदर जो है ना एक कीड़ा होता है, सिनेल होता है, वो डिकम्पोज होता है। सो वो हालांकि कंपनी को चाहिए था ना कि भाई आपने देख के अपने बोतल्स को देखें और उसके अंदर जो आप बियर को फिल कर रहे हैं तो वो आपने देख कर करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। सो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, ये उनकी ड्यूटी थी जो उन्होंने नहीं किया। सो दूसरा एलिमेंट होता है ड्यूटी, किसके अंदर, टॉर्ट के अंदर। तीसरी जो होती है उसके अंदर इंजरी। अगर पहली तो आपने गलत काम किया, दूसरा ये आपके पास ड्यूटी थी, आपको नहीं करना चाहिए, तो उसके बाद फिर इंजरी हो गई, किसी का नुकसान हो गया। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, लेकिन अगर कोई उसकी प्रॉपर्टी में, उसके खेत में आके कोई नुकसान करता है, उसकी चीज़ों को जला देता है या कचरा फेंक देता है, तो ये एक्चुअली उसके वायोलेशन है और टॉर्ट के अंदर वो लायबल है कि उसको डैमेजेस पे किए जाएँ। मेरी गाड़ी का शीशा आपने तोड़ दिया लापरवाही की वजह से, अब वो जो शीशा टूट गया है उसकी आप मुझे कंपनसेट करें। मैं इंजर्ड हो गया हूँ, अब मेरी मतलब मेरी प्रॉपर्टी इंजर्ड है, अब मैं मुतासर हूँ, अब मुझे कंपनसेट किया जाए। सही है, तो उसमें फिर आपको कंपनसेट किया जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ इंजरीज ऐसी भी होती हैं, वायोलेशन तो होती है, आपका लीगल राइट वायोलेट होता है, लेकिन उसमें किसी किस्म का फिजिकल या रियल डैमेज नहीं होता। उसको बोलते हैं इंजुरिया साइन डेमनो, यानी इंजरी विदाउट डैमेज। ये क्या होता है, मैं अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने यूनिवर्सिटी जाना था और रास्ते में मुझे पुलिस ने ना शक की बुनियाद पे रोक दिया और मतलब मुझे कुछ गलत समझ लिया, हालांकि वो मैं शख्स नहीं था, मुझे क्रिमिनल समझी और मुझे उन्होंने अरेस्ट कर दिया और 1-2 घंटे के लिए मुझे यानी कि लॉकअप में बंद कर दिया। और उसके बाद जब उनको पता चला कि जी मैं तो वो बंदा नहीं हूँ, और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब इसमें एक्चुअली उन्होंने मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वगैरह को उन्होंने इन्फ्रेंच किया, मेरे लीगल राइट को वायलेट किया, लेकिन उससे मुझे कोई इंजरी तो नहीं मिली ना। कम से कम मेरे 2 घंटे ज़ाया हो गए या मैं 2 घंटे लेट हो गया, मुझे आपने लॉकअप किया तो मुझे कोई डैमेज तो नहीं हुआ, मुझे इंजरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ कि एक किस्म की मुझे इंजरी हुई। मतलब आप ये कह रहे मेरा राइट तो वायोलेट हुआ लेकिन इंजरी नहीं होती, तो इसको हम बोलते हैं इंजूरिया साइन डेमनो। अदरवाइज ज़्यादातर जो टॉर्ट होते हैं, गलत काम होते हैं, उसमें इंजरी होती है और उस इंजरी का डैमेज पे किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टॉर्ट की। पहली बात तो ये कि सिविल रॉन्ग होता है, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया, ये क्रिमिनल रॉन्ग नहीं होता ये, ठीक है। दूसरा, ये इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट एंड रेम, यानी जब आपका ये राइट मुतासर होता है, दरअसल पूरे माशरे के अगेंस्ट आपका राइट मुतासर होता है। दूसरा, इसके अंदर लीगल राइट्स को डील किया जाता है, लीगल राइट्स होते हैं आपके आपके हकूक़ होते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, जब वो वायलेट होता है तो ये टॉर्ट होता है। उसके अलावा इसके अंदर जो रेमेडी होती है वो कंपनसेशन की फॉर्म में मिलता है। ये नहीं होता कि आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ा तो आप भी उसकी जो है ना उसको पनिश कर दें, उसको जेल में डाल दें, ऐसा नहीं होगा। वो आपको कंपनसेट किया जाएगा, या तो वो नया लगवा के देगा या आपको उसके पैसे दे देगा। दूसरा, इसके अंदर जो राइट्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं लॉ के अंदर। मसलन लॉ कहता है कि आपकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुंचे, लॉ कहता है कि जी किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर ना करें, लॉ कहता है कि किसी की रेपुटेशन को मुतासर ना करें। सो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा लॉ ऑफ टॉर्ट इज़ टोटली बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो जुडिशल केस लॉज नहीं होते, क्योंकि अब
हज़ारों करोड़ों किस्म के गलत काम में, किसी की गाड़ी, किसी का आपने जनाब दरवाज़ा तोड़ दिया, किसी की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, किसी का आपने खेत जला दिया, किसी का आपने गार्डन को नुकसान पहुंचाया, किसी की रेपुटेशन गलत की, कोई ऐसा ट्वीट और का फेसबुक पोस्ट लगा के गलत लगा के उस बंदे की रेपुटेशन ख़राब कर दी, जबकि असल में वो नहीं था, कुछ और था। अब हज़ारों है। तो इसीलिए फिर ये कि ये कोडिफाई नहीं किए जाते, ये कहीं लिखे नहीं जाते। सो ज़्यादातर ये प्रेसिडेंट होता है, यानी कि इस तरह की अगर मिलते जुलते पुराने केसेस हों तो पुराने केसेस, अदालती केसेस की बुनियाद पे ही इनका ना इनको सॉल्व किया जाता है। सो यही जुडिशरों के जो जुडिशरी के जो फैसले हैं उन्हीं को ही बुनियाद बना के इसको सॉल्व किया जाता है। इसीलिए टॉर्ट हमेशा अनकोडिफाई होता है। और इस अनकोडिफिकेशन की वजह से हमारे यहाँ, क्योंकि पता नहीं है एग्जैक्ट कोई कौन सा गलत काम करने पे कौन सी आपको कंपनसेट किया या इंजरी या डैमेज पे करने पड़ते हैं, नहीं लिखा हुआ, तो बहुत सारे लोगों को अपने इस चीज़ का पता ही नहीं होता और इस वजह से वो अदालतों में जाते ही नहीं है। हालांकि जिस दिन इंसान को पता चल जाए ना कि जी अगर आपको कोई बंदा थप्पड़ भी मारता है, ठीक है, जो इसको नहीं मारना चाहिए था, और आप टॉट लॉ ऑफ टॉट के तहत आप उसको जो है ना डैमेज जो है ना अपनी अपने जो है ना उसकी ले सकते हैं, आप कंपनसेशन ले सकते हैं अदालत से। आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाए, कंपनसेशन ले, आपकी बाइक को किसी ने नुकसान पहुंचाए, कंपनसेशन ले सकते हैं आप। लेकिन लोगों को इसका चीज़ का पता नहीं, क्योंकि ये कोडिफाई है ही नहीं, तो अनकोडिफाई, इस वजह से लोग इसको ज़्यादा सीरियस लेते ही नहीं है। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने दरअसल आपको ज़रा एक इंट्रो दिया कि टॉर्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके एलिमेंट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें। सो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। सो चले अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा प्लीज़, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।